आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले मणिपुर में हिंसा चल रही थी, जिसमें कई सारे घर जलकर खाक हो गए, कई लोगों की जानें चली गई थीं और कई लोग जख्मी भी हुए थे। इसी के साथ ही लगभग 10,000 से 12,000 लोगों ने मणिपुर से पलायन कर पास ही के राज्य असम में शरण ले ली। क्या आपको पता है कि ये हिंसा क्यों चल रही थी? मुख्यतः मणिपुर में 3 समुदाय के लोग रहते हैं। पहला बहुसंख्यक मैती समुदाय है तथा 2 आदिवासी समुदाय के लोग, जिन्हें कुकी और नागा समुदाय कहते हैं। मणिपुर के कुल आबादी का 53% तो केवल मैती समुदाय के ही लोग हैं। बाकी बची हुई आबादी आदिवासी समुदाय, कुकी और नागा समुदाय की है। आपको बता दें कि इस हिंसा में एक और मैती समुदाय के लोग हैं तो दूसरी ओर कुकी और नागा समुदाय के लोग हैं। हिंसा के 2 प्रमुख कारण थे। पहला कि जिसमें मैती समुदाय की मांग है कि उन्हें एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, लेकिन जिसका दोनों आदिवासी समुदाय विरोध कर रहे हैं। मैती समुदाय एसटी की मांग क्यों कर रहे हैं, ये मैं आपको आगे वीडियो में बता रहा हूँ। उससे पहले हिंसा का दूसरा कारण जान लेते हैं। दूसरा कारण ये है कि जो आदिवासी समुदाय हैं, उनकी आबादी पहाड़ी इलाकों में ज्यादा है, जहाँ पर जंगल मौजूद है तथा वह जंगल आरक्षित वन क्षेत्र में पड़ता है, जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा इन आदिवासी समुदाय को रिजर्व फॉरेस्टों से खाली किया जा रहा है, जिसका कुकी समुदाय विरोध कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट रीजन करीब 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और ये चुराचंदपुर, बिष्णुपुर और नौनी जिलों में फैला हुआ है तथा इन इलाकों में ज्यादातर कुकी समुदाय का निवास है। अब बात करते हैं कि मैती समुदाय एसटी की मांग क्यों कर रहे हैं। आपको पता होगा कि मणिपुर की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश के समीप है, जिसके चलते मणिपुर में म्यांमार और बांग्लादेश के घुसपैठी यानी अवैध प्रवासी वहां बस रहे हैं। इसमें मैती समुदाय ये कह रही है कि उनको अपनी सांस्कृतिक पहचान का डर सता रहा है। आपको बता दें कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार म्यांमार के करीब 52,000 शरणार्थी पूर्वोत्तर राज्य में बसे हुए हैं, जिनमें से 7800 मणिपुर में बसे हुए हैं। इसके अलावा बांग्लादेशी अवैध प्रवासी भी मणिपुर में बसे हुए हैं। अब अगर बात करें हिंसा की, तो इसकी शुरुआत चुराचंदपुर जिले से हुई, जो कि राजधानी इम्फाल से 63 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में स्थित है, जहां कुकी समुदाय के लोगों की आबादी अधिक है। 27 अप्रैल को कुकी समुदाय के लोगों ने गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में चुराचंदपुर 8 घंटे तक बंद का ऐलान किया था, लेकिन एन बीरेन सिंह, जो कि मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनका उसी दिन चुराचंदपुर में कार्यक्रम था। लेकिन देर रात 27 अप्रैल को भीड़ ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम वाली जगह पर तोड़फोड़ करके आगजनी कर दी, जिसके बाद 28 अप्रैल को प्रदर्शनकारियों ने सीएम के कार्यक्रम में पहुंचे अधिकारियों और बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों पर धावा बोल दिया, जिसके कारण सीएम का दौरा रद्द कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। जवाब में उन्होंने पत्थरबाजी की। 28 अप्रैल की देर रात तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प चलती रही। उसी रात तुई बोंग एरिया में उपद्रवियों ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। फिर 3 मई को मामला इतना बिगड़ा कि इसने जातीय संघर्ष का रूप ले लिया। एक तरफ मैती समुदाय तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासी, कुकी और नागा समुदाय आ गई। स्थिति इतनी बिगड़ी कि 8 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई तथा धारा 144 लगा दिया गया। हिंसा को रोकने के लिए पुलिस संग, आर्मी और असम राइफल के जवानों को भी उतार दिया गया और उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी जारी कर दिए गए, जिसके कारण अब थोड़ी बहुत हिंसा काबू में है। एक सेकंड रुको, मणिपुर क्राइसिस के बारे में तो आपको पता चल गया, लेकिन इस वीडियो में मैंने सूडान क्राइसिस के बारे में बताया है।